नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नापाक। आज हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो एक बार फिर सबके सामने उसकी तस्वीर उजागर हो चुकी है। लश्कर में आतंकवाद को खुला बढ़ावा, यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा है। लाहौर में लश्कर तैयबा की एक बैठक ने आतंकवाद पर फिर से किस तरह की तस्वीर है उसको बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा सबके सामने आ चुका है कि कैसे शहबाज और मुनीर आतंक को खुला संरक्षण दे रहे हैं। सवाल यह कि आखिर कब तक आतंक के इन आकाओं को ऐसा समर्थन मिलता रहेगा? कौन है वो चेहरे जो पर्दे के पीछे रहकर इस खतरनाक नेटवर्क को मजबूती देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए हमारे ये विशेष रिपोर्ट, जहां हर पहलू का होगा खुलासा और आतंक के हर कनेक्शन को जोड़कर दिखाएंगे सच का पूरा चेहरा। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पाकिस्तान को खुलेआम नंगा कर दिया है। लाहौर में लश्कर तैयबा की बैठक में अकील अहमद को बलूचिस्तान प्रांत का कमांडर नियुक्त किया गया है। इतनी बड़ी बैठक पर पाकिस्तान की आवाम का चुप्पी साधे बैठना यह बताता है कि सरकार खुलेआम आतंकवाद को संरक्षण दे रही है। रिपोर्ट देखिए। बढ़ता आतंकवाद, पाकिस्तान बेनकाब। लाहौर में बैठक, आतंक को खुला संरक्षण। लश्कर तैयबा की तैयारी, मुनीर शहबाज को पड़ेगी भारी। पाकिस्तान में आतंकवाद अपने चरम पर है। आवाम आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है और जनता गरीबी भूखमरी की मार झेल रही है। बढ़ते आतंकवाद पर शहबाज मुनीर का कोई कंट्रोल नहीं है और यह अब साफ दिखने लगा है। ऐसे में लाहौर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल पाकिस्तान में आतंक के सरगनाओं की एक बैठक होती है जिसमें हाफिज सईद ने अकील अहमद को लश्कर तैयबा के बलूचिस्तान प्रांत का कमांडर नियुक्त किया। अकील लश्कर तैयबा सिंध के कमांडर फैसल नदीम का करीबी सहयोगी है। लश्कर तैयबा वहां मुख्य रूप से ISI के डेथ स्क्वाड के हिस्से के रूप में काम करता है, जिसका मकसद निर्दोष महिलाओं और बलूच स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या करना है। यह आतंकी संगठन ISCP के साथ मिलकर काम करता है। लाहौर से सामने आई इस तस्वीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंक का सरगना पाकिस्तान ही है। लश्कर तैयबा ने लाहौर में अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया, जिसमें आतंकी संगठन के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इस संगठन ने देश और देश के बाहर कई बड़े हमलों को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने कई निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तानियों को किससे आज़ादी चाहिए? क्या हम 78 ईयर से आज़ाद नहीं है? और चलिए अपनी आज़ादी की भी बात छोड़ें, हम तो खुद गुलाम कौम है। हर पाकिस्तानी नौजवान ये कहता है कि हम गुलाम हैं। तो हमने कश्मीर को आज़ाद करवा के क्या करना है? हम तो आज़ाद कश्मीर को, पंजाब को, सिंध को, गिलगित बल्दिस्तान को उनके राइट्स नहीं दे पा रहे। पाकिस्तान के अंदर जब आज़ादी की बात होती है तो वो आज़ादी IMF की आज़ादी है, वो FATF की आज़ादी है कि जो दुनिया के ममालिक हमारे ऊपर माशी पाबंदियाँ लगाते हैं, सियासी पाबंदियाँ लगाते हैं, हमें जो है डेमोक्रेसी खुली नहीं करने देते, ये उस आज़ादी की हम बात करते हैं, ना कि ये आज़ादी के हमारे ऊपर जो मुसलमान हुक्मरान है वो हुक्मरानी ना करें। तो हम तो इस्लाम तो बड़ा क्लियरली वो तो इसको रिकॉग्नाइज करता है कि आप अपनी इबादत गाहों को अंदर कोई भी दुनिया का मजहब जो इबादत कर सकता है आज़ादी के साथ कर सकता है, इसलिए मुसलमान खुले दिल का मुजाहरा करते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे माथों पे सो कॉल्ड ये लेबल लगा दिया गया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जिसकी वजह से कई ममालिक जो हैं हमसे कट ऑफ हो गए हैं। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इंडिया हमारे साथ इसी बात पे ताल्लुका जो है वो नॉर्मलाइज करने को तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उनके बकौल दहशतगर्दों को पनाह देता है, उन्हें परवान चढ़ाता है। लिहाजा इंडिया एक ऐसे मुल्क के साथ बैठ के टेबल टॉक नहीं कर सकता जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे। बहुत सारे जो यहाँ पे होते हैं मामलात हम नहीं बात कर सकते और ना ही हमारा मीडिया खुल के बताता है। तो ये जो प्रोपेगेशन वार होती है इसके अंदर हम उनको जो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर रहे होते। तो हमारा मीडिया चूँकि एक बेसिकली कंट्रोल्ड है वहाँ पे IMF से या अमेरिका से। पाकिस्तान ने इंडिया से जंग लड़ी, अफगानिस्तान से जंग लड़ी और अब इस टाइम पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान को सामना है गुर्बत से जंग का, बेरोजगारी और महंगाई से जंग का। एक साइड पे इंडियन चीफ चाइना के बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को बकायदा वार्न कर रहा है और ये कहता नजर आ रहा है इंडियन चीफ
कि हम जल्द ऑपरेशन सिंदूर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तानी पब्लिक आटा, चीनी और टमाटर इन चीजों की कीमतों के ऊपर परेशान नजर आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया अफगानिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत है या फिर महंगाई और बेरोजगारी से जंग लड़ने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं गोल्डन अल्लाह भाई? का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो आज मुझे अपने ना दिल का गुबार थोड़ा सा निकालने दे और मुझे अपने दिल की बातें भी करने दे हाँ। अपने हुक्मरानों के साथ। अच्छा, मैंने देखा ये बॉर्डर्स के ऊपर जितनी जंगें हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, पूरी दुनिया ने देखा कौन जीता कौन हारा। ठीक वो है। मैं और आप इस चीज को नहीं देख सकते, ठीक है, ठीक है। फैसला नहीं कर सकते, पूरी दुनिया इसका फैसला करेगी। ठीक। महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है, हाँ। आप इस चीज को खुद देख ले, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट चीनी की है। क्या कीमत है? चीनी 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या आटा कीमत? इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 2200 रुपए का 20 किलो हो गया भाई साहब। 2200 रुपए का हाँ 20 जी, किलो यानी कि इसके 100 अलावा रुपए से ऊपर। दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई, बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। अच्छा। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये है। जो अवाम जंग कर रही है अपनी महंगाई, लड़ रही अपनी है। अपनी जात के साथ, इस तरफ तवज्जो करें। ये चीज है। आपकी मेहरबानी है, ये जंगों की तरफ से थोड़ा तवज्जो हटा दें। मैं लड़ांगा और मेरे नाल इन चीजों को नहीं, इस चीज को आप थोड़ा मुझे खत्म- बताएं बेरोजगारी और गुर्बत से पाकिस्तान में कितने लोग मार रहे हैं डेली बेस पे, कितने लोग परेशान हैं? आप देख लें, कराची को उठा के देख लें, लाहौर को, मैं बड़े शहरों की बात करूंगा। इस टाइम जो मैंने रिसेंटली इसका सर्वे देखा है, जो पिछले साल से अब गुर्बत की थोड़ी सी शरह बढ़ गई है। ठीक मैं है। कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मेरा दिल रोता है इस चीज के ऊपर। क्यों कि पाकिस्तान की अवाम एक एक चीज, मैं हूँ एक आम आदमी, ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे इस दिखाएं। चीज को देख रहे हैं, ठीक और है। ये सारे एक दिहाड़ीदार बंदे हैं। इनको कैसे 1000 रुपए 1200 रुपए कमाने वाला बंदा कैसे इस चीज को सरवाइव करेगा। ठीक है। हुकूमत को इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आज तक मैंने कुछ सुना नहीं है कि आज बेरोजगार और जितने भी लोग हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, आज इनके मुतालिक मीटिंग है। आज हम बैठे हैं इन सर जोड़ के इस इनको जंग के लेके, खिलाफ। इस गुर्बत की जंग के खिलाफ आज हम बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं मुझे दिखाएं। क्या बात मेरा है। इस चीज के ऊपर आप लोगों के हुक्मरानों के साथ मेरी डिमांड है। क्यों, मैं इधर का शहरी हूँ। कि माने तो फिर जब गुर्बत से जंग जीते हैं। देखिए ना, अब 72 साल 74 साल 76 साल हो गए हमें, गुर्बत की लकीर से नीचे, जो नीचे गया वो नीचे ही है, वो दोबारा उठ के ऊपर आता मैंने नहीं देखा। ठीक और है। काइंडली कोई इस तरह की पॉलिसी, कोई इस तरह के पॉलिसी मेकर होने चाहिए जो आपको पॉलिसी दे के या जो नीचे से उठ के ऊपर भी आ सके। आपने देखा होगा अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, या दूसरे जो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, डेवलप हो चुके हैं, वो ये ऐसे जंगों में इन्वॉल्व होते हैं, वो पैसे देते हैं किसी कंट्री को, जाओ जाओ यार मेरी जाके जंग लड़ाओ, मेरे हिस्से की जंग आप लड़ाओ, ये लो वेपन, ये लो पैसे। हम हमेशा जंग में खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन किसी हद तक ये देख ले, जंग में इन्वॉल्व होना भी पड़ता है। हाँ, अब दुश्मन अब- आपको डायरेक्ट, अगर आपको अब देखे वो ऑपरेशन सिंदूर दूसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमें अलर्ट तो होना चाहिए ना। वो टेक्नोलॉजी पे वो भी work कर- टेक्नोलॉजी, हम भी टेक्नोलॉजी पे भी खेल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्नोलॉजी कम नहीं है चौधरी साहब। ठीक है। लेकिन मैं चाइना के साथ मिलके। चाइना के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शराकतदारी बरसों से चल रही है, उसके पैसे में हमारा वो ब्रदर मुल्क भी है। बिल्कुल। उसके अलावा आप जंग खेलना बंद कर दें। आपकी मेहरबानी है, मैं फिर एक दफा बात कर रहा हूँ, ये बेरोजगारी की नहीं, तरफ नहीं, तवज्जो कर जंग दें। करें गोल्डन साहब, मैं कहता हूँ जंग करें, इंडिया से जंग करें। हम तो चैनल इस वीडियो पे कह रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी सारी इंडिया की है ज्यादातर, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इंडिया से जंग करें, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें ना। बेरोजगारी अगर वो खत्म कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा एजुकेशन पे, बेरोजगारी पे वर्क करें, अपना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, इस चीज में मुकाबला सबसे करें। पहली बात है वो देखे ना कि मोदी साहब की गवर्नमेंट ने सबसे पहले, वो इस टाइम दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है। ठीक है, अब वो जंग की तरफ भी आ जाए तो ठीक है, जो कोई मसलन मसाइल हैं बॉर्डर्स के, उनके पास इकोनॉमी वो है। इकोनॉमी है, और वो अपने मुल्क को स्टेबिलिटी तो है ना उनके मुल्क में। ठीक है। गुर्बत में मानता हूँ बहुत ज्यादा उधर, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक उसको क्लियर किया है। ठीक ये है। सिर्फ तो उनकी हम इस बात चीज में नहीं है, मुकाबला करें ये ना। सिर्फ उनकी बात नहीं है, वो इंटरनेशनल सर्वे ने बताया है कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। ठीक है। ठीक है, अब आप पाकिस्तान का सर्वे करके देख लिए, सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत अगर आप देखें, अगर आप इसको रूह से इसकी तवज्जो करें, तो मेरा ख्याल है ऊपर कहाँ गया है। आतंक की ऐसी तस्वीर सिर्फ पाकिस्तान से ही सामने आती है। खुला आतंकवाद पाकिस्तान में ही देखने को मिल रहा है। ये संगठन खुलेआम युवाओं को आतंक का प्रशिक्षण दे रहे हैं। पाकिस्तान का आतंकवाद किसी देश से छिपा नहीं है। अभी बीते दिनों पाकिस्तान पहली बार ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पहले स्थान पर आया। पाकिस्तान में 2025 में आतंकवाद से जुड़ी मौतों में 6% का इजाफा हुआ। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ओर से जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार
पिछले साल पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में 1139 मौतें दर्ज की गई, जिसने पाकिस्तान की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को दिखाया है। आतंक का घिनौना खेल पाकिस्तान में खुलेआम चल रहा है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में मौत की संख्या भी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट में पता चलता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतें अब 2013 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। 2025 में देश में आतंकवाद से 1139 मौतें और 1045 घटनाएं दर्ज की गई थी। दूसरों का युद्ध विराम कराने वाला पाकिस्तान अपने आतंकवाद को ही खत्म नहीं कर पा रहा है, बल्कि उसे खुलेआम संरक्षण दे रहा है। आतंकी फंडिंग, खुला संरक्षण पाकिस्तान की आम जनता के लिए मौत बनकर बरस रहे हैं। आम लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। लाहौर से जो तस्वीर सामने आई, उसने एक बार फिर पाकिस्तान को नंगा कर दिया है। आतंक को सीधे तौर पर पनाह देने वाला पाकिस्तान सीज फायर कराने का ढोंग खुलेआम कर रहा है। सरकार अमेरिका की गुलामी करने में व्यस्त है और आतंकी दहशत फैलाने में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कुछ दिनों पहले शांति की उम्मीद, लेकिन अब फिर बारूद की गंध। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सीमा पार से हुए ताजा हमलों ने न सिर्फ सवाल खड़े किए, बल्कि पूरे क्षेत्र में नए संघर्ष की आशंका भी बढ़ा दी है। रिपोर्ट देखिए। बातचीत हुई बेकार, शुरू हुआ वार पलटवार। तालिबान का बड़ा अटैक, पाकिस्तान में हाई टेंशन। कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने की संभावनाएं नजर आ रही थीं। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान अब पीटता हुआ नजर आ रहा है। ना तो पाकिस्तान की शहबाज सरकार कुछ कर पा रही है और ना ही मुनीर की सेना अपनी सुरक्षा कर पा रही है। क्योंकि तालिबानी लड़ाके बिना रुके पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रहे हैं, जिसने पाकिस्तान की सेना और सरकार की नींद उड़ा कर रखी है। अब शहबाज और मुनीर अफगानिस्तान के हाथों घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की गई।
नराई और सरकानों जिलों में दागे गए तोप के गोले आम नागरिकों पर कहर बनकर टूटे। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की पहल पर बनी सहमति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। सीमा पर फिर से तनाव भड़क उठा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया। अफगान बलों का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान की सीमा चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सेना में चिंता और दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खुद पाकिस्तान की जनता भी लगातार सरकार और सेना से सवाल कर रही है। पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार को कोसते हुए सवाल पूछ रही है, क्या उन्हें कभी सुरक्षा मिल पाएगी? एक तरफ मुनीर की सेना की टेंशन हाई है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर ही लोग गुस्से में उबल रहे हैं। हम लोग जो है ना, हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, एक किस्म के कम्युनिस्ट टाइप के हैं, और वो जो है अफगानिस्तान वाले वो दीनी है। अफगानिस्तान से जंग इसलिए बेहतर है कि अफगानिस्तान ने जो है ना अमेरिका के घुटने टिकवा दिए। ये पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान उन्होंने वो मर रहे हैं ना, वो शहादत का रुतबा ले रहे हैं। हम शहीद होंगे, उनके नजदीक शहादत का रुतबा है कि मर रहे। हम जो मरेंगे वो ना पैसों के लिए लड़ रहे हैं, न किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, वो एक इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। जब तक इंसाफ मुल्क के अंदर नाफिज नहीं होगा तब तक ये मुल्की निजाम नहीं चलेगा। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है ना, जो पाकिस्तान के लोग है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है यार। क्या कर रहे हैं आप देख लो। कोई निजाम सही है? कोई इदारा देख लो आप, सही है? कहाँ पर आपको इंसाफ नजर आता? आप मुझे एक जगह का बता दो कि ये इदारा जो है ना इंसाफ पे काम कर नहीं है। इंसाफ, जब इंसाफ की बालादस्ती नहीं है तो ये क्या करेंगे? कब तक चलेंगे? अच्छों को नहीं मिलता है तो फिर एक आम इंसान तो फिर अपनी जगह पे ना, अपनी जगह पे यार अच्छों को इंसाफ नहीं मिलता है। ये लोग सारे जो है अपना आटानी दसानी के पीछे बड़े हुए, समझे? वो ये नहीं, अपने मफाद के लोग हैं ये अवाम के मफाद के नहीं है। अवाम का जब आप अवाम का मफाद मद्देनजर रखोगे तो कामयाब होगे। भाई सबसे बड़ी जंग है ये पेट। हम पेट के पीछे लगे हुए, हम क्या जंग करेंगे भाई? जंग हो रही है, ये जंग ही चालू है, ये पेट की जंग चालू है मेरे भाई। सबसे बड़ी जंग तो ये है। देखिए ये सही कह रहे हैं। अगर हमारी जंग मुल्कों की हो भी जाती है तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता। अभी जो गुर्बत चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, सबसे बड़ी जंग तो ये है। हमारे को अफगानिस्तान से, अमेरिका से, यूरोप से क्या करना है मेरे भाई? हम तो पेट के पीछे पागल है। कोई पब्लिक रोड पे निकल रही है, इतनी पब्लिक परेशान है, उसका तो कोई हल नहीं है। तो जंग का हमारे को क्या फर्क पड़ेगा भाई? पहले इसका मसला हल होना चाहिए भाई। पहले पाकिस्तान की करेंसी अफगानिस्तान की करेंसी से ऊपर थी, कितनी ऊपर थी? पहले थी, अभी अफगानिस्तान की स्ट्रॉन्ग हो गई। अभी अफगानिस्तान की स्ट्रॉन्ग हो गई है। तालिबान की हुकूमत आने से अफगानिस्तान की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई और मजीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। हमने आज तक अपनी करेंसी को नहीं देखा यार। तो क्या कर क्या रहे हैं हम? अपने आप का मुशाहिदा तो करें। हम हमारी को क्या कर रही है? क्या कर रही है? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम ये सोचे ना हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी तो ये धक्का चला रहे, चलो भाई जैसा है कि अपना गुजारा कर रहे हैं। 20 अरसे से तो जान छूटेगी ना। देखो पूरा दिन लाइट नहीं है, पूरा ये देखो रोड एक बार बना दे, दूसरे महीने में रोड खोद देते। ये हम हालत जंग में नहीं है तो फिर क्या है? तो जंग होगी तो ये तो और खराब हो जाएंगे, रोड भी तबाह हो जाएंगे, लाइट का और मसला हो जाएगा। तो अभी कौन सी लाइट आ रही है? सुबह 7 बजे लाइट जाती है, रात को 12 बजे लाइट आती है। बीच में से 1 घंटा देते हो बैटरियाँ चार्ज करने के लिए, बस। ये हालत है, जंग से कम है। 24 घंटे में 1 घंटा लाइट आती है? नहीं, यानी ये 14 घंटे लाइट नहीं होती। 24 घंटे में 14 घंटे लाइट नहीं होती। ये भी जो जंग वाली हालात, ये जंग वाली हालत है ना। अब एक मामूली सा बंदा 25,000 कमा रहा है, 25,000 में गुजारा है, वो तो एक हालत है जंग से गुजर रहा है ना। सबको मुंह देना, कोई है जो सही है वो सही है, जो नहीं है वो नहीं है। यहाँ से वोट लेके जाते हैं, फिर यहाँ पे मुड़ के नहीं देखते, फिर 5 साल बाद फिर आ जाते हैं वोट लेने के लिए, फिर चले जाते हैं, फिर गायब। वो आवाम पागलों की तरह वोट दे रही है, लड़ रही है, हमारा लीडर फिर बाद में पूछते ही नहीं है। जंग में तो किसी का कोई फायदा है ही नहीं, हर तरफ तबाही, कत्लो गारत यही होता है। तो ये अल्लाह खैर करे, हमें जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। पैदा हो जाती है ना, एक दूसरे में गलतफहमियाँ पैदा हो जाती है। अगर आपकी तो पास कोई गलतफहमी पैदा कर दे
तो आप मेरी मुखालिफत हो जाओगे, मेरे को कोई गलत फहमी पैदा कर दे, आपके मुखालिफत कर दे, तो ये गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। ये हमें मिल बैठ के बातचीत करें, एक आदमी को रिलैक्स करें, तो ये गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं, बड़े बड़े मुल्कों की दूर हो जाती हैं। तो अभी छोटा मोटा एक इशू बन रहा है, मामला पैदा कर रहे जा रहे हैं, होगी अगर बैठे हैं हमारे बातचीत करेंगे तो होगी। वजह इस तरह तो ये बारों बार ही बातें चल रही हैं कि ये माहौल पैदा हो रहा है। देखो ये दोनों भाई मुल्क हैं, इनमें जंग नहीं होनी चाहिए। देखिए भाई कहाँ से हो गए, एक दूसरे को जब मार रहे हैं, जंग हो रही है, तो फिर कहाँ से भाई हो गए? देखो मुसलमान मिल के कलमे के भाई है, तो मारने का इसमें जो है ना गैर मुस्लिम खुश होते हैं, उनका साजिश होते हैं, तो इसके लिए इनको लड़ना पड़ता है। भले ही पाकिस्तान दुनिया को दिखाता हो कि वो कितना महान काम करता है, लेकिन अपने ही करतूतों की वजह से रोज पिटता हुआ नजर आता है। कभी बलोच लड़ाके तो कभी अफगान तालिबान, और भारत से तो बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान अब आंख उठाने के काबिल तक नहीं बचा। पाकिस्तान का हाल कितना सख्त है ये दुनिया देख रही है। जो कंगाल देश अपने देश की जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहा, जिस देश के दो बड़े आका दुनिया में घूम घूम कर भीख मांग रहे हों, वो अपने देश को सुरक्षा कैसे दे सकते हैं? ये तो गलत है ना। दोनों मुसलमान भाई एक ही कलमे को पढ़ते हैं, दोनों बिरादर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, बहुत गलत कर रही है। आप कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है? इसका असल दारोमदार सियासत से है। क्या सियासत? अपना सियासत को चमकाने के चक्कर में बीच में क्या हो रहा है, अवाम पिस रहा है। यहाँ भी गरीब अवाम मर रहा है, वहाँ भी गरीब अवाम मर रहा है। ये तो सरासर गलत हो रहा है। यहाँ पर भी अपना मुसलमान भाई है, वहाँ पर भी मुसलमान भाई है। ये होना नहीं चाहिए। नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। इन दोनों को बैठ के आपस में क्या कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं भाई, दोनों मुसलमान भाई, ये क्यों जंग होना चाहिए भाई? इधर से खत्म कर लो, जो हो गया। अल्लाह का रजा के लिए जो है ना एक दूसरे को माफ कर देना। तो अभी क्या करे, ये जो है ना बड़े बड़े हमारे ऊपर बैठे हुए, इन लोगों को क्या होना चाहिए यार? अभी देखो आपस में दूसरा जो है ना जंग का ऐलान कर रहे हैं, मर रहा कौन है? हम लोग का तरह गरीब बंदे, बीच में बेगुनाह है। तो इन लोगों को क्या होना चाहिए यार? ये नहीं होना चाहिए लड़ाई। कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सबको चाहिए कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो। आल लाने वाला अल्लाह की तरफ, आल ले जाने वाला अल्लाह। लेकिन करना चाहिए, दुआ करें सब, जंग नहीं हो जाए। अफगानिस्तान भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी, सब कुछ आपस में दोनों भाई लगते हैं। इस मामला जंग नहीं होना चाहिए। हम दरख्वास्त करते हैं अपने फौजी से, अपने जवानों से कि मजीद तौर के जंग ख़त्म कर दी जाए। अपने आपस में जोड़ और भाई दोस्ती हाथ मिलाए, बस। हमारा भी नुकसान है और उन लोग का भी नुकसान है। आपस को दोनों मुल्क का एक नुकसान है। क्यों? मुसलमान है सब लोग, वो भी मुस्लिम मुल्क में और ये भी मुस्लिम मुल्क में। असर दोनों मुल्क पे पड़ेगा। हम भी मुस्लिम है और भी मुस्लिम है, वहाँ भी जो मुस्लिम ठीक है, मुस्लिम है वो तो सबको पता है, मुसलमान ही है। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? असर ये पड़ेगा, उनका भी नुकसान होगा, जवान मरेगा, और हमारा भी नुकसान है, जवान मरेगा, एक दोनों तरफ। तो अभी भी मर रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं, लेकिन हम दुआ अल्लाह पाक से करेंगे कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो क्या समझते हैं इसमें गलती किसकी, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? बस क्या करें यार, गलती तो हमारे मुल्क है, जवान शुरू किया हुए पहले हवाले से, और बीच में हम लोग खा रहे हैं। हम लोग क्या खा रहे हैं? हम लोग ख़त्म हो रहे हैं ना। हमारे ऊपर पैसे खा रहे हैं, बस हम लोग ख़त्म हो रहे हैं। क्या मैसेज देंगे जंग के हवाले से, जो जंग हो रही है? हम दुआ करेंगे, रमज़ान है, दुआई कबूल होते हैं, बस जंग ख़त्म हो जाए तो अच्छा होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अल्लाह पाक अमन कायम करे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। अल्लाह पाक दोनों मुल्कों की तरफ खैर करे, क्योंकि दोनों भाई मुसलमान हैं। इसलिए पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो जंग है, ये एक मुसलमानों के दरमियान है, और इसमें कोशिश होनी चाहिए कि बात मुज़ाकरात के साथ हल हो जाए। मैं कहता हूँ कि जमात इस्लामी वाले और जितने हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, जामियातुर रशीद के मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, इसी तरह ताहिर अशरफी साहब है, उनको चाहिए कि उनके साथ बैठे, और ये इनके मदारिस में पड़े हुए लोग हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनको समझाए, तो इंशाल्लाह बात हल हो जाएगी। दो मुस्लिम ममालिक के उनके दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। फिर अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के आपस में बड़े देरीना ताल्लुकात रहे हैं। जैसे अच्छे लोग ऐसे मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात आपस में अच्छे रहें, आपस में ये भाइयों की तरह रहें। ऐसे लोग आपको पता है जो ये फसाद फैलाने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। ऐसे हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए? हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे उलमा किराम इसमें अपना किरदार अदा करें और हमारी अफवाज के साथ वो बात करें बैठ के, ताकि इस मसले को हल करें। आज तक भी दुनिया में जितनी भी जंगें हुई है, उनके जो भी हल है वो टेबल टॉक से हुआ है, उसके अलावा हल नहीं हो सका आज तक। ये भी काफ़ी अरसे से मसला चल रहा है, तो इसका हल भी आखिरकार मुज़ाकरात पे ही होगा। इसके अलावा इसका हल, मतलब मेरी नज़र में इसके अलावा इसका हल नहीं है जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, वरना तबाही है सिर्फ दोनों तरफ ही। जंग तो मुनासिब तो नहीं है, जंग मुनासिब नहीं। जंग में नुकसान है, दोनों से नुकसान है। जंग में गरीब भी मरता है, वहाँ से भी गरीब मरता है, यहाँ से भी गरीब मरता है। अल्लाह से दुआ मान के आपस का फैसला करे भाई।
जंग तो सालों से लड़े ना, आखिर में टेबल में फैसला होएगा, काम का नुकसान को मुनासिब नहीं है। जंग से हवाले से पहली बात हुकूमत का मसला ही है, अवाम तो इसमें गरीब तो ऐसी बर्बाद है। हुकूमत का मसला ये, हमारे आर्मी चीफ को पता होना चाहिए, अफगानिस्तान भी मुसलमान कौम है, पाकिस्तान भी है, और बोलते हैं लोग काफिर है, ये फलाना ढिकलाना है, उसका तो चीज़ का पता नहीं है हमारे को। हाल ही के दिनों में काबुल में हुए बड़े धमाकों ने पहले ही हालात को बेहद संवेदनशील बना दिया। अब ताज़ा घटनाक्रम ने दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा तल्ख कर दिया है। सवाल ये कि क्या दोनों देश बातचीत का रास्ता अपनाएंगे या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। फिलहाल नजरें सीमा पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ नापाक में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7।